हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित। इसमें आज हम अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणियां, इसके सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 10वीं गणित का जो सॉल्यूशन है उसकी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सवाल। आज हम यहाँ पे उदाहरण 13 को पढ़ने वाले हैं। सवाल दिया है एपी यानी कि समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणी क्या दिए? 24, 21, 18 फिर डॉट 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 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। मतलब इस श्रेणी के हम कितने पद लेंगे तो उनका योग कितना आ पाएगा? 78 आ पाएगा। तो सबसे पहले हम यहां पे दी गई एपी को लिख लेते हैं। दी गई एपी है हमारे पास 24, 21, 18 डॉट डॉट डॉट। यहां अगर हम देखें तो प्रथम पद हमें क्या नजर आ रहा है? 24 नजर आ रहा है। तो प्रथम पद को ए से दर्शाया जाता है, मतलब ए का मान हो गया हमारे पास यहाँ पे 24। उसके बाद अगर हम देखें तो सार्वंतर को दर्शाया जाता है डी से। और सार्वंतर निकाला किस प्रकार जाता है? दूसरे पद में से पहला पद घटा के, मतलब 21 में से हम घटाएंगे किसको? 24 को। तो घटाने पे हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा? 24 में से 21 घटाए तो 3, बड़ी संख्या माइनस की थी इसलिए 3 माइनस का रहेगा। तो सार्वंतर पिछले पद में से उससे पहले वाला पद घटाना होता है, चाहे दूसरे में से हम पहला घटाएं या तीसरे में से दूसरा घटाएं। तो इस प्रकार से सार्वंतर आ जाता है। उसके बाद यहां पे प्रश्न में दिया था कितने पद लिए जाएं, मतलब पदों की संख्या जो है वो तो हमें ज्ञात करनी है ताकि उनका योग 78 हो। तो योग 78 है, यानी कि योगफल को काय से दर्शाते हैं हम? एस एन से। तो एस एन बराबर है हमारे पास कितना? 78। और ज्ञात क्या करने का बोला है? कितने पद लिए जाए, मतलब पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो पदों की संख्या को दर्शाया जाता है एन से, तो एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब इसके लिए हम यहाँ पे जो सूत्र लगाएंगे वो योगफल वाला ही लगाएंगे। सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये योगफल के लिए सूत्र है। अब इस सूत्र में हम मान रखेंगे यहाँ पे एस एन का मान हमारे पास 78 है, बराबर n का मान तो हमें ज्ञात करना है इसलिए इस n/2 को ऐसे ही लिखा। कोष्टक में 2 इंटू ए का मान है 24, फिर प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है इसलिए ये n-1 ऐसे ही लिखा। और इंटू डी का मान हमारे पास है -3। अब इस 2 का गुणा तो इधर 78 में कर देंगे हम, क्योंकि ये अभी बटे में, उधर ले जाने पे ये गुणे में आ जाएगा। तो 2 का गुणा 78 में किया तो ये हो गया हमारे पास 156। बराबर में क्या बचा? अब n और कोष्टक के अंदर 24 दूना 48 और फिर ये प्लस है, लेकिन हमें क्या करना है? यहाँ पे -3 का गुणा इन दोनों संख्याओं में करना है। तो -3 का गुणा n में करेंगे तो ये -3n हो जाएगा। और -3 का गुणा जब -1 में करेंगे तो माइनस +3 हो जाएगा ये। तो अब ये 156 ऐसे ही लिखा हमने, बराबर n भी ऐसे ही लिख दिया। और 48 और ये 3 दोनों प्लस की है तो ये जुड़ जाएगी, 48 और 3 हो जाएंगे 51, और ये -3n हम ऐसे ही लिख देंगे। अब अगले स्टेप में 156 ऐसे ही लिखा हमने, बराबर इस n का अंदर गुणा कर देते हैं दोनों संख्या में। तो n का 51 में करा तो 51n, और माइनस n का 3n में करेंगे तो -3n²। अब सारी संख्याएं हम एक तरफ ले आते हैं। तो सबसे पहले हम ये स्क्वायर वाली लाते हैं, 3n², ये माइनस का है, इसको बराबर के आगे लाएं यदि तो ये प्लस का 3n² हो जाएगा। फिर n वाली ले आते हैं,
ये 51n प्लस का है, बराबर के आगे लाएंगे तो ये माइनस का 51n हो जाएगा। और ये 156 आगे ही है तो इसको हम प्लस का 156 ऐसे ही लिख लेते हैं। और अब बराबर के पीछे क्या बचा हमारे पास, 0, क्योंकि कुछ नहीं बचा है मतलब 0। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 को कॉमन लिया जा सकता है इसमें से। तो हम 3 अगर कॉमन ले तो यहां बचेगा ये n², फिर माइनस। अब 51 में से यदि हमने 3 कॉमन लिए हैं तो कितने बचेंगे, तो हमें क्या करना है, 3 से 51 में डिवाइड करके देख लेना है। 3 से 51 में जब हम भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितना बचता है, 17 बचता है, इसलिए 17 और ये n प्लस 3 से अगर हम 156 में भाग लगाएं तो कितना आता है, 3 पंजे 15 और 3 दूना 6, मतलब कितना आएगा, 52 आएगा जब 3 से 156 में भाग लगाएंगे तो, और बराबर में 0। अब ये जो 3 कॉमन लिया था इसको हम 0 के बटे में ले आएंगे, तो 0 के बटे में लाने पे वो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा n² माइनस 17n प्लस 52 बराबर n को, ये 3 को 0 के बटे में लाए तो ये हो गया 0 ही। अब ये एक वर्ग समीकरण है, इसके हम गुणनखंड बना लेंगे। तो गुणनखंड बनाने से हमारे पास यहाँ पे n के मान निकल जाएंगे। तो अब गुणनखंड बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये 3 पद है, 3 पद में से ये जो बीच वाला पद है इसका ये जो गणित का अंक दिख रहा है इसकी जगह छोड़ देंगे हम। तो n² को हमने ऐसे ही लिखा, माइनस भी ऐसे लगाया। ये जो सिर्फ 17 है, 17 के लिए हमने जगह छोड़ी है, बाकी हम n भी ऐसे लिख देंगे और प्लस का 52 भी और बराबर 0 भी। तो सिर्फ ये बीच में जो गणित का अंक आ रहा था इसकी जगह छोड़ी है हमने। अब हमें क्या करना है, ऐसे कोई 2 अंक सोचना है जिनको पहले आप एक काम कीजिए, इसका पहला अंक और आखिरी अंक का गुणा करके देख लीजिए। यहाँ पे पहला जो अंक है वो कितना है, यहाँ पे कुछ भी अंक नहीं है मतलब 1 है, n² के आगे कोई अंक नहीं है मतलब 1 है, और लास्ट का अंक कितना है हमारे पास, 52 है। तो पहले और आखिरी अंक का गुणा करने पे हमारे पास कितना आ रहा है, 52 आ रहा है गुणा करने पे। ये 52 है हमारे पास प्लस का। अब यहां आई हुई ये जो संख्या है ये अगर प्लस की है तो कोई 2 अंकों को हमें जोड़ना है। अगर यहां आई हुई संख्या अगर माइनस की होती तो हम कोई 2 अंकों को घटाते। तो अब ऐसे कोई 2 अंक हमें सोचना है जिनको जोड़ने पर, क्योंकि यहां संख्या प्लस की है इसलिए जोड़ेंगे, तो ऐसे कोई 2 अंक सोचिए जो जिन्हें जोड़ने पे तो कितना आए, 17 आए, और उन्हीं 2 अंकों का गुणा करने पे 52 भी आ जाना चाहिए। तो ऐसे अंक कौन से होते हैं, 13 प्लस 4। तो 13 प्लस 4 17 तो होता ही है, और 13 का जब 4 में गुणा करते हैं तो ये 52 भी आ जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 13 प्लस 4 लिखा। अब इस n² को ऐसे लिखा, माइनस का और इस n का दोनों का गुणा हम अंदर के दोनों अंकों में कर देंगे। तो माइनस का ये 13 और साथ में इसमें n का भी गुणा होगा 13n, फिर माइनस का प्लस में गुणा किया तो क्या आया, माइनस का 4, और n का भी गुणा किया तो ये 4n हो गया, और प्लस में है 52 बराबर 0। अब यहां पे हम ये जो 4 संख्याएं हैं, 4 में से 2-2 संख्याओं में से कॉमन लेंगे हम। शुरू के 2 अंक में से क्या कॉमन नजर आ रहा है, n दोनों में है तो n को हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे n पे 2 घात थी जिसमें से 1 को हमने कॉमन लिया था तो एक n अंदर भी बचेगा। फिर माइनस, यहां से हम n कॉमन ले चुके हैं तो कितना बच रहा है, 13। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर आगे वाली संख्या में माइनस आता है तो सबसे पहली चीज तो वो माइनस कॉमन लिया गया। इसके अलावा यहाँ n दोनों में नहीं है, लेकिन ऐसा कोई अंक जिसके पहाड़े में 4 भी आता हो और 52 भी आता हो, तो 4 के पहाड़े में 4 और 52 दोनों आएंगे, तो इसलिए हमने 4 को भी कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ बचा क्या, -4 कॉमन ले लिया तो n बचा, और 4 के पहाड़े में ये 52 कितनी बार में आता है, 4 के पहाड़े में यदि हम 52 को देखें तो ये आता है 13 बार में, 13 चौक 52, तो 13 बार में आता है, इसलिए हमने यहाँ पे 13 लिख लिया। अब
यहाँ अगर हम इनके चिन्ह की बात करें तो जब भी माइनस कॉमन लिया जाता है, ये माइनस हमने कॉमन लिया है, तो दोनों ही संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगी। ये जो आगे वाली संख्या हमारे पास माइनस की थी ये प्लस की हो जाएगी, और ये जो संख्या प्लस की थी वो अब बचने पे काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो चिन्ह बदल गए इनके, और बराबर के पीछे ये जीरो था, जीरो को हमने ऐसे ही लिखा। अब इस पूरे को एक संख्या, इसको दूसरी संख्या समझना है, तो इन दोनों में हमें क्या कॉमन नजर आ रहा है, ये n-13। तो n-13 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा n और यहां पे बचेगा -4 और बराबर में है 0। अब ये दो गुणनखंड बन गए हैं, दोनों गुणनखंडों को एक बार हम 0 के बराबर रखेंगे। तो पहले हम इस n-13 को 0 के बराबर रख लेते हैं। तो n बराबर क्या आएगा, ये -13 था, बराबर के पीछे लाने पे ये +13 हो जाएगा। या फिर n-4 को जब 0 के बराबर रखें तो क्या होगा, ये n बराबर -4 था, पीछे लाएंगे तो ये +4 हो जाएगा। तो n के दो मान निकले हमारे पास 13 और 4। तो यही हमें ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, कितने पद लिए जाएं। तो कितने पद मतलब पदों की संख्या ज्ञात करनी थी। पदों की संख्या मतलब n का मान ज्ञात करना था। तो ये n के दो मान आए हैं, मतलब हमें या तो कितने पद लेने पड़ेंगे, 13 पद लेने पड़ेंगे, या फिर कितने लेने पड़ेंगे, 4 पद। तो योगफल कितना आ सकेगा, 78 आ सकेगा। तो आखिर में अब हम आंसर लिख लेते हैं। अतः दी गई एपी के या तो 13 या 4 पद लेने पर उनका योग 78 हो जाएगा। तो ये सवाल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। तो पहले इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये बचा हुआ हिस्सा, और उसके बाद ये लास्ट का। तो ये सवाल कंप्लीट हुआ। अब अगले सवाल के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।